है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि रिजेक्शन डज नॉट डिफाइन अस। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग हमें रिजेक्ट करते हैं या हमें कुछ ऐसी बात है जो वो पसंद नहीं करते हैं या हमें धुतकारते हैं, तो हम सोचते हैं कि शायद हम ही ऐसे हैं, हम ही उनके प्यार के लायक नहीं हैं या हम में कोई कमी है। हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं अपने बारे में। बिल्कुल, अपना सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है, आदमी डिजेक्टेड हो जाता है, मायूस हो जाता है और आप उसको बोलते जाओ एक ही चीज, तो आदमी सोचता है शायद मैं वाकई वही हूँ। दोस्तों, क्या आपके मन में भी ये विचार आ रहे हैं? क्या आप भी इससे जूझ रहे हैं? अपने ऑफिस प्लेस या स्कूल कॉलेज या जहां पे भी हैं आप, कि लोग ऐसा बोल रहे हैं आपके लिए, तो ये एपिसोड आपके लिए, ताकि आप इसमें से निकलकर आप खड़े हो और एक नए इरादे से, एक नए मकसद से आप जीवन व्यतीत करें और आगे बढ़ें आप। जी बिल्कुल दोस्तों, और आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जानेंगे कि हमारी असली पहचान परमेश्वर में है। और दोस्तों, पहचान की बात हो रही है तो समय है कि हम जानें कि आज पहचान कौन में अल्फ्रेड हमसे क्या सवाल पूछेंगे। दर्शकों, क्या आप हैं तैयार पहचानने के लिए? तो आपका प्रश्न है ये: बादशाह दाऊद का सबसे नजदीकी दोस्त कौन था? आपके ऑप्शंस हैं: ऑप्शन ए मूसा, ऑप्शन बी योनाथन, ऑप्शन सी एलिया और ऑप्शन डी पतरस। तो पहचानिए, दाऊद का कौन सा सबसे प्रिय दोस्त था? तो दोस्तों, जल्दी से आप अपने सही जवाब हमें बताएं। सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब आप हमें ज़रूर बताएं। आइए आगे बढ़ें और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं आशीष मसीह से, जिन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई जिसके कारण लोग इनका मजाक उड़ाते थे। ये बहुत निराश हो गए थे, बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील करते थे, जीना भी नहीं चाहते थे। लेकिन ऐसे समय में दोस्तों इनका जीवन बदला। आइए देखते हैं कि इनकी निराशा आशा में कैसे बदली। जवानी में आशीष मसीह को ऐसा रोग हो गया जिसके कारण उन्हें जीवन में शर्मिंदगी और अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। तो मुझे एक तकलीफ हुआ सर, पेशाब करने की जगह पे एक छाला हो गया और मैंने उसको अच्छा करने के लिए अपने उपाय अपनाए। 9 मंथ के बाद मेरे पेशाब की जगह में सड़न पैदा हो गई, दर्द, जलन, बदबू आना, और मैं 3-3, 4-4 चड्डियाँ पहनता था एक साथ, ताकि वो बाहर कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। दर्द न सह पाने के कारण आशीष ने डॉक्टर से सलाह ली, जिससे उन्हें एक झटका लगा। तो डॉक्टर कहते थे कि ऑपरेशन करना होगा, ऑपरेशन करना होगा तो ये जगह को रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ एक ट्यूब लगेगा, आप जिंदे रह सकते हो, शादी नहीं कर पाओगे, सरवाइव कर पाओगे। कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण आशीष ने ऑपरेशन करवाने का निर्णय लिया, लेकिन ऑपरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें एक फॉर्म में उन्होंने सिग्नेचर ले रहे थे और उसमें पढ़ा तो उसमें लिखा था मैं ये जिम्मेदारी खुद लेता हूँ, जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो मैं फाड़ दिया और वहाँ से उठ के आ गया। फिर उसके बाद फिर मैं शराब पीता था। शराब पीते रहने से दर्द और जलन का एहसास कम होता था। तो दिन भर सिगरेट पे सिगरेट पीना, शराब पीना। लोग उनकी स्थिति के बारे में जानते हुए उनका मजाक उड़ाते थे, जिससे आशीष और भी अधिक डिप्रेशन में चले गए। सुसाइड करने की इच्छा उत्पन्न हुई और फिर मैं रेलवे स्टेशन में खड़ा रहता था, रात भर सिगरेट पी के, शराब पी के। सोचता था कि अब यहाँ पे भीड़ कम हो जाएगी और मैं सुसाइड कर लूंगा। जब आशीष इस गंभीर परेशानी से गुजर रहे थे, तब उन्हें एक जगह पर सांत्वना मिली। उस बूढ़े आदमी को देखकर मन में इच्छा हुआ, मैं तो मर रहा हूँ, चलो मैं एक अच्छा काम करता हूँ मरने के पहले। उसकी साइकिल में धक्का लगा, ये आधे किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो सर वो धक्का लगाते लगाते उसी चौक पे मैं पहुंचा और उसने मुझे, जैसे सपने में उस व्यक्ति ने मुझे इशारा किया था, उधर ही इशारा किया और जिसको तू ढूंढ रहा है वो ये है।
आशीष ने पास्टर को अपनी समस्या बताई। पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना की और उन्हें एक प्रार्थना सभा में बुलाया, जहां आशीष को एक आशा मिली। मैं इस के बारे में जानता कुछ नहीं, एक सपना ही मेरा वो था जो कि सच हुआ, और मैं यहाँ आ गया और उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया। लेकिन इस जवान की गवाही सुनकर मेरे अंदर विश्वास आया, जिस प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं, क्या वो इतना अच्छा प्रभु है, तो क्या मैं भी ठीक हो सकता हूँ। अचानक मेरे अंदर आशा आ गई। जब आशीष ने बाइबल पढ़ना शुरू किया, उन्हें यीशु के प्रेम में स्वीकृति मिली, जिसके कारण उन्होंने अपना जीवन यीशु को समर्पित किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु बच जाए। और ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया। वो हमारे पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ। ये वचन परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है कि परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम करते हैं। 99-2000 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। जैसे जैसे आशीष यीशु में बढ़े, उन्होंने अपने शरीर में बदलाव को होते देखा और जल्दी ही वो उस बीमारी पर और अपनी बुरी लत पर विजय पा सके। जो जलन होती थी, जो दर्द होता था, जो इरिटेशन होता था मुझे, उसमें एक फ़र्क आ गया, जिससे कि तकलीफ हो नहीं रही। और मैं बार बार क्रॉस चेक करता था। फिर जब उनको बताया कि अब मुझे एक फ़र्क पड़ा है, मुझे नींद आ जाती है, मैं खाना खा लेता हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था, शराब बगैर मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज आशीष विवाहित हैं और उनकी 2 बेटियां हैं। वो यीशु के प्रति अपने जीवन में आए बदलाव और स्वीकृति के लिए आभारी हैं। मेरा परफॉर्मेंस इन 22 सालों में कई बार कम ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका परफॉर्मेंस हमेशा एक जैसा है, कभी नहीं बदलता। उसका प्रेम एक जैसा मेरे साथ में है। वो मेरी निर्बलताओं में मेरा बल बनता है। और मैं आज कहता हूँ कि मैं प्रभावशाली बन गया हूँ। मेरा एक व्यक्तित्व है। मैं जहाँ खड़ा होता हूँ चीज़ें वहाँ बदलती हैं। हमारी कोई भी एक्शन जो है मीनिंगलेस नहीं है। हम जो सेवा कर रहे हैं, हमारा दुख या पीड़ा, सब कुछ जो है परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ। कोई इस्तेमाल भी नहीं करता मुझे, लेकिन मुझे इस अदने से इंसान को परमेश्वर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। मुझे अपना चेहरा बनाया है, मुझे अपने आगे रखता है। कितनी खुशी की बात है। मैं धन्यवादी हूँ उसके लिए। आशीष मसीह जी का जीवन हम सबके लिए एक एनकरेजमेंट है। बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी देखकर, और परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे, आपको बहुत इस्तेमाल करे। और हमने जाना कि किस तरह परमेश्वर ने आपसे बातचीत की, उनके वचनों ने आपसे बातचीत की, और आपने अपनी ट्रू आइडेंटिटी, अपनी असली पहचान आपने परमेश्वर के प्रेम में पाई। बिल्कुल सही आशीष, वाकई हमें बड़ी आशीष मिली आपके ज़िंदगी से, और उम्मीद करते हैं कि कई लोगों को आशीष मिल रही है आपके जीवन से। और दर्शकों, कौन सी वर्ष थी जिससे उनकी ज़िंदगी बदली? वो ये है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जहाँ से इस कदर मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो हलाक ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, क्या आप विश्वास करेंगे? जैसे इन्होंने किया, आप भी विश्वास कर सकते हैं और आपको भी एक नई जिंदगी मिल सकती है। पर आप बोलोगे भाई निराशा है और रिजेक्शन है, मैं तो नाकाम हूँ, मैं गुड फॉर नथिंग हूँ, बेकार हूँ। दोस्तों, अगर ये आप सोचते हैं तो मैं आज आपको एक इंस्पायरिंग आदमी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो अमेरिका के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट थे। और आपको पता है, उनकी लाइफ में इतनी जबरदस्त रिजेक्शन थी, इतनी जबरदस्त फेलियर थी, फिर भी उसके बावजूद उन्होंने वो रिजेक्शन, वो फेलियर को हटाते हुए एंड में वो प्रेसिडेंट बने। मैं आपको एक छोटी सी उनकी लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या उनकी लाइफ थी। उनकी लाइफ इस तरह थी कि उन्होंने ऐसे फेलियर्स हुए कि उन्होंने अपनी जॉब खो दी 1832 में। फिर क्या हुआ, स्टेट लेजिस्लेचर में उनको डिफीट मिला। फिर उनका बिजनेस उन्होंने चालू किया, वो बिजनेस फेल हो गया 1833 में। फिर उन्होंने इलेक्शन में कोशिश करी लेजिस्लेशन में कि मैं इलेक्शन में करूं, मेहनत करूं, क्या मैं फाइट करूं, उसमें हार गए। फिर उसके अपने जिससे वो प्यार करता था उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और उसकी डेथ हो गई, और खुद का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया उसका। और मैं बताना चाहता हूं कि फिर उसने और भी कोशिश करी, नॉमिनेशन की कोशिश करी कांग्रेस में, वहां फेल हो गया। इलेक्शन कांग्रेस में इलेक्ट होने के लिए कोशिश करी, वहां फेल हो गया। और सारी चीजें फेल होते हुए रिजेक्ट हो गया। इवन लैंड ऑफिसर की कोशिश करी, कहां नहीं उसने कोशिश करी, कहां दरवाजे बंद होते गए उनके लिए, लोग उनको रिजेक्ट करते गए, डिफीट होते गए।
आखिर में उन्होंने फिर भी फाइट किया और क्या हुआ, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इन 1860, 1860 में। लगभग 30 साल के रिजेक्शन के बाद, उसके बावजूद वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, एब्राहम लिंकन इतिहास में एक ग्रेट एग्जाम्पल है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि जब वो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी फेलियर है, रिजेक्शन है, और आप सोचते हैं मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, नहीं, आप कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? अगर परमेश्वर आपके संग है तो कोई आपके खिलाफ नहीं, और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। अगर एब्राहम लिंकन कर सकता है तो आप, हाँ जी, आप जिससे मैं बात कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं। और ये वचन हम आपको देना चाहते हैं, यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। दर्शकों, सुना आपने? ये परमेश्वर की वाणी है। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक स्पेशल प्लान है, और आप उसके टाइम टेबल के अनुसार आपका जीवन चल रहा है। फिक्र मत कीजिए, डोंट बी एंशियस। परमेश्वर, गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। परमेश्वर के पास योजना है, और आपको सफलता भी मिलेगी, और सही वक्त पे परमेश्वर अपनी आशीषें जाहिर करेगा आपके जीवन में। तो हार मत मानिए। रिजेक्शन हो, कुछ भी हो जाए, आप आगे बढ़ते रहिए और हार मत मानना कभी भी। जी बिल्कुल दोस्तों, अगर आज आप भी आशीष मसीह जी की तरह अपने जीवन में किसी बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, और अगर आप किसी काउंसलर से बात करना चाहते हैं, मदद पाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप cbnindia.org/cbn offerings हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं, और आप चैट के द्वारा भी दोस्तों काउंसलिंग पा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, आप याद रखें कि CBN प्रेयर लाइन में हमें इंतज़ार रहता है आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट का। तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजते रहें ताकि हम मिलकर प्रार्थना करते रहें। समय आ गया है ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद हमारी सेल्फ केयर सीरीज में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। एक समय था जब महिलाएं साइन की जगह थंब इम्प्रेशन यूज करती थी, पर आज ये किसी बीते जमाने की बात लगती है। आज महिलाओं की शिक्षा एक अनिवार्यता मानी जाने लगी है, पर बदलते समय के साथ अब एक कदम आगे बढ़कर उनकी डिजिटल लिटरेसी पर बात करने का समय आ गया है। According to a report by the Internet and Mobile Association of India, only 30% of Internet users in rural India are women. ये बहुत बड़ा फासला है महिलाओं और डिजिटल लिटरेसी के बीच। चलिए मिलकर जेंडर गैप इन डिजिटल लिटरेसी को बदल दें। वेलकम बैक दोस्तों, हम वापस आ गए हैं। और जैसे आप जानते हैं कि पूरे महीने हम डिस्कस कर रहे हैं रिजेक्शन, जब लोग आपको स्वीकार नहीं करते, कैसे इसके साथ आप डील कर सकते हैं। और आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं और जान रहे हैं, सीख रहे हैं कि जब लोग रिजेक्ट करते हैं वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है, दैट डजंट डिफाइन यू। हटा दीजिए उस विचार को, क्योंकि हम कुछ और सीख रहे हैं आज। जी बिल्कुल, गॉड एक्सेप्ट्स अस जस्ट एज वी आर। और बहुत ज़रूरी है कि हम भी अपने आप को एक्सेप्ट करें, क्योंकि कभी कभी हम अपने आप को ही रिजेक्ट करने लग जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं ये सेल्फ केयर सीरीज़, जिसमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हम आपके साथ शेयर करते हैं, सो दैट यू आर मोर रिसेप्टिव ऑफ योर ओन सेल्फ, ताकि आप अपने आप को स्वीकार करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज क्या टिप हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दर्शकों, बहुत ही अच्छी चीज हमने अभी सीखी कि जब हम दूसरों के लिए वॉलंटियर करते हैं या मदद करते हैं तो हमारा जी भी बहुत हल्का हो जाता है,
और हम अपनी बुरे विचारों से या रिजेक्शन की जो बुरी जो नेगेटिविटी से हम उसमें से निकल आते हैं बाहर जब हम लोगों की मदद करते हैं। जी बिल्कुल, और ऐसा करने से हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता है और साथ ही हम अकेले नहीं रहते। जब हम लोगों के साथ मिलते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके दुख में हम शामिल होते हैं, तो हमारा अकेलापन दूर हो जाता है। दर्शकों, अब समय आ गया है कि हम वॉलंटियर करें कि हम भी प्रार्थना करें रोज और हर घड़ी हर समय परमेश्वर से बातें करें आप। और अब समय आ गया कि मिलकर विश्वास में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। शैल वी ऑल प्रे, आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आप हमारी हर जरूरत को जानते हैं। प्रभु जी आप ये भी जानते हैं प्रभु कि हम कितने कमजोर हैं। आप ये भी जानते हैं प्रभु जी कि दूसरे लोग हमारे लिए हमारे बारे में क्या बोलते हैं और कैसे हमें रिजेक्ट करते हैं प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी आप उस रिजेक्शन से गुजरे हैं प्रभु जी। जब आप इस दुनिया में थे प्रभु, आप अपनों के पास आए, अपनों ने आपको ठुकरा दिया प्रभु जी। आप जानते हैं हमारे दिल के हाल को, आप ही जानते हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी खास तौर से हम अपने हर एक दर्शक के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जो इस रिजेक्शन की फीलिंग से गुजर रहे हैं प्रभु जी, जो बहुत अकेले हैं, मायूस हैं और तन्हा है प्रभु जी। प्रभु जी हम दुआ करते हैं कि प्रभु आप उनकी मदद करें कि वो अपनी पहचान आप में ढूंढें प्रभु जी। वो आप की आइडेंटिटी में वो अपने आप को शामिल करें प्रभु जी, और वो जाने कि वो बहुत ही अनमोल हैं आपके नजरों में और आपने उनको बेशकीमत बनाया है प्रभु जी। प्रभु जी मदद कीजिए कि उस रिजेक्शन की जाल से वो निकल आए प्रभु जी, और एक बार फिर उनके जीवन में कॉन्फिडेंस आए, वो विश्वास आए, वो ट्रस्ट आए प्रभु, कि वो खड़े हो जाएं प्रभु जी, और उन सब चीजों से निकलकर आपकी प्रस्तिश करें, आपकी सताइश करें और आपके लिए अपना जीवन जिए प्रभु जी। ये हमारी दुआ है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, पर आप भी प्रार्थना करते रहिए और हमने जो प्रेयर करी उसका नतीजा जरूर आएगा। और अगर आता है तो प्लीज हमें लिखिएगा कैसे परमेश्वर ने आपको इस रिजेक्शन के जाल से निकाला और आपको फिर से एक नई उम्मीद दी आपके जीवन में। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर आता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और उनका सही जवाब वो हमें सही समय पर जरूर देता है। आइए देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, ये खूबसूरत वचन आज हमें याद दिला रहा है कि हमारी रचना परमेश्वर ने की है। वी आर नॉट बॉर्न बाय एक्सीडेंट। परमेश्वर ने खुद हमें सृजा है, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। और ये वचन कहता है वी आर fearfully and wonderfully made। परमेश्वर की हम सब के लिए एक योजना है और हम याद रखें कि उसका प्रेम हमारे जीवन में है। ही loves us, और जो भी उसकी योजनाएं हैं हमारे जीवन में वो सही समय में उन्हें पूरी करेगा। So may the Lord bless you. Keep drawing closer to the Lord and growing in Him and knowing that your true identity is in the Lord. दोस्तों, अब लेंगे हम छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम जल्दी से लौटेंगे और हम मिलेंगे पास्टर राजेश कुमार बालू से और सुनेंगे कि उनकी परमेश्वर के साथ का सफर कैसा रहा और क्या वो हमसे कहना चाहते। बस अभी गए और अभी आए हम। The Superbook Sunday School at Home Season 1 is on YouTube. यहाँ मिलेगा आपको बाइबल एडवेंचर स्टोरीज, अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास। क्रिस, जॉय और गिज़्मो के साथ जाने का सेंसर्स मौका। बता रहे हैं कि हम ईसा मसीह के जन्म के 30 साल बाद के समय में हैं और स्थान है यरूशलेम। और साथ ही साथ आप सीख सकते हैं मजेदार क्राफ्ट Here are the waves and these are the characters. और लाइफ लेसन्स भी। कि हमें सिर्फ अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, हमें Will leave you. Just like we saw in the video today, how God protected the Israelites in the front, in the back. He was all. So what are you waiting for?
Hurry up and subscribe to the Superbook India YouTube channel and share its content with your friends and enjoy the lessons from our Sunday School at Home series. दर्शकों वापस आ गए, वेलकम बैक। और जैसे आप जानते हैं कि पूरे महीने हम डिस्कस कर रहे हैं रिजेक्शन, हमारा थीम है, और आज हम ये देख रहे हैं रिजेक्शन बाय पीपल डज नॉट डिफाइन यू। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं इस एपिसोड से। जी बिल्कुल। और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं पास्टर राजेश कुमार बालू से, जो होप ऑफ ग्लोरी फाउंडेशन चर्च के पासवान है। इस कलीसिया की वो अगुवाई करते हैं। आइए आज इनसे मुलाकात करके हम परमेश्वर के साथ इनके जीवन के सफ़र के बारे में कुछ और जानें। परमेश्वर जो हम सब से बहुत प्रेम करता है और जिसने मेरे जीवन को इस धरती पे भेजा, वो चाहते थे कि मैं उसकी सेवा करूं, जैसा मेरे माता पिता की भी इच्छा थी। मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूं और अपना कार्य मैं कर रहा था। प्रभु चाहते थे कि मैं सेवा करूं और मेरा सवाल था कि प्रभु मैं खाऊंगा कहाँ से और कौन है जो मेरे साथ शादी करेगी। और ये सब बातें थी जो मुझे सेवकाई में रोक रही थी। इसी दौरान कई बार मेरे एक्सीडेंट हुए और परमेश्वर ने मुझे तकरीबन उन बड़े एक्सीडेंट से 4 बार मुझे प्रभु ने बचा लिया। और परमेश्वर के बारे में जब मैंने सोचना शुरू किया कि मेरा प्रभु मुझे बार बार इन तमाम बुरे हालातों और एक्सीडेंट से बचा रहा है, और इसी दौरान परमेश्वर ने अपने सेवक के ज़रिए, जो कि हमारे घर में एक सभा में उपस्थित थे, उन्होंने सुसमाचार को, प्रभु के वचन को बांटा। और जिस दौरान मैंने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया और नया जन्म प्राप्त किया, और उसी दौरान मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा। और इसी दौरान प्रभु के सेवक के ज़रिए मुझे वचनों में और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बाइबल ट्रेनिंग के लिए मुझे बेंगलोर में भेजा। और वहाँ से ट्रेनिंग करके जब मैं वापस आया तो उसके बाद धीरे धीरे प्रभु के सेवकों के साथ मिलकर के सेवा कार्य को शुरू किया। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि इसी दौरान परमेश्वर ने मेरे साथ एक जीवन साथी को जोड़ा, और जो कि प्रभु की सेवा में थे। और आज भी मेरे साथ मिलकर के मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों इकट्ठे प्रभु की सेवा कर रहे हैं। 18 दिसंबर 2003 को परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि हमने होप ऑफ ग्लोरी चर्च के नाम से हमने एक चर्च को शुरू किया। और उस समय केवल 3 लोग थे, और धीरे धीरे परमेश्वर ने इस कार्य को आगे बढ़ाना शुरू किया। और मैं धन्यवाद देता हूँ होप ऑफ ग्लोरी चर्च मेंबर्स के लिए, जो हमारे साथ हर तरह से खड़े रहे हैं और चर्च में अलग अलग एक्टिविटीज़ के ज़रिए, अलग अलग प्रोग्राम्स के ज़रिए बहुत से लोगों तक प्रभु का जो वचन है वो फैलता जा रहा है। और इसी के साथ साथ प्रभु का धन्यवाद देते हैं अच्छी ख्वाहिश के लिए, अच्छे म्यूजिशियंस और अच्छे बच्चे प्रभु ने चर्च को दिए हैं। और इसी दौरान हमें CBN के चर्च क्वायर्स इन कंसर्ट इस प्रोग्राम के बारे में पता चला, और हमें लगा कि चर्च क्वायर को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमें मौका मिला परमेश्वर के अनुग्रह से। और चाहता हूं कि जब तक मैं इस धरती पे जीवित हूं, अपने प्रभु के इस जीवित के वचन को तमाम लोगों तक फैलाता रहूं, ताकि लोग परमेश्वर के नए जीवन को प्राप्त करें, नई राह को प्राप्त करें, और आनंद और शांति के साथ, प्रभु के साथ मेल मिलाप के साथ अपने जीवन को बिताने पाएं। पास्टर जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर लाइफ विद अस। आपने अपने जीवन की सच्ची कहानी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू इंडीड। आवर गॉड इज गुड एंड ही इज फेथफुल। परमेश्वर आपके जीवन को और आपकी सेवकाई को बहुत बहुत आशीषित करे। सचमुच आप और बढ़िए प्रभु में, और लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताइए, और आत्माओं को खुदा के लिए आप जीतिए। दोस्तों, हमने क्या सीखा आज के एपिसोड से कि जो दूसरे आपके लिए बोलते हैं उससे आपकी आइडेंटिटी नहीं बनती। मैं बताना चाहता हूँ, हमने आशीष मैसी की लाइफ से देखा कैसे खुदा ने उसके जीवन में एक बड़ा कार्य करा, कैसे उसके जीवन में परमेश्वर ने एक तब्दीली लाई उसके जीवन में,
और कैसे सब कुछ ठीक हुआ उसकी लाइफ में, और आज प्रभु के वो गुण गा रहा है और प्रभु की तारीफ कर रहा है। हमने अब्राहम लिंकन की लाइफ से भी देखा इतिहास से, कैसे फेलियर ही फेलियर, फेलियर ही फेलियर और रिजेक्शन ही रिजेक्शन उनकी लाइफ में, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। ही डिड नॉट गिव अप, हार नहीं मानी उसने, और आखिर में वो प्रेसिडेंट बने। मैं यही उम्मीद करता हूं, हमारी यही दुआ है कि आप भी अपने लक्ष्य, अपने गोल तक पहुंचे। बेशक बशर्ते जो भी आपके रिजेक्शन क्यों ना हो, कोई बात नहीं, यू रिजेक्ट रिजेक्शन टुडे और आगे बढ़िए और कुछ करके दिखाइए खुदा की महिमा के लिए और उसके जलाल के लिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है और इस रिजेक्शन सीरीज से आप क्या सीख रहे हैं और आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव आ रहा है, आप हमें ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप अपने लव्ड वंस को हमारे क्वायर गीत डेडिकेट करना चाहते हैं या गिफ्ट करना चाहते हैं, तो याद रखें आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। यहाँ जाकर आप अपने लव्ड वंस को ये स्पेशल गीत आप डेडिकेट कर सकते हैं। और समय है कि हम सुने द होप ऑफ ग्लोरी फाउंडेशन चर्च के क्वायर द्वारा गाया गया एक बहुत ही खूबसूरत पंजाबी गीत, और इससे हम आशीष पाएं। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, और तब तक के लिए दोस्तों, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए है चंगी गीत करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए है चंगी गीत करना शुक्र खुदा। वड्डे दे वेले शफकत तेरी, वड्डे दे वेले शफकत तेरी, रात दे वेले रहमत तेरी, रात दे वेले रहमत तेरी, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। दस तारा एक साज बना के, दस तारा एक साज बना के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। अपने कम्मा तो या रब्बा, अपने कम्मा तो या रब्बा, मैनू तू खुश हाल है कीता, मैनू तू खुश हाल है कीता, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरे हाथ दिया कारीगरियां, तेरे हाथ दिया कारीगरियां, वे खुशी दे साज बजावा, वे खुशी दे साज बजावा, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा, तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा, ते करना शुक्र खुदा, ते करना